नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार की आवश्यकता। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा अंतरण तथा अन्य मुद्दों पर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। और क्रिकेट में इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार की आवश्यकता है। भारत की पर्यटन संभावना को बढ़ावा देने पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के पर्यटन क्षेत्र में विशाल संभावनाएं हैं। इनमें तटीय, मैनग्रोव, हिमालयी, एडवेंचर, वन्य जीवन, पारिस्थितिकीय विरासत, आध्यात्मिक, विवाह स्थल और खेल पर्यटन शामिल हैं। उन्होंने पर्यटन के रूप में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, गांधी सर्किट और सभी संतों के तीर्थ स्थलों का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने इस दिशा में एक साथ मिलकर काम करने की बात कही। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूप से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है। ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता का पर्यटन सदा ही एक हिस्सा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अगर हमारे देश में सुविधाएं बढ़ेंगी तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। अब आज का भारत स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक सुविधाएं, डिजिटल संपर्क, स्वच्छता और बेहतर अवसंरचना पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत के विभिन्न स्थलों में अगर सिविल एमेनिटीज बढ़ाई जाए, वहां डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल, हॉस्पिटल अच्छे हो, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि देश के गांव पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। उन्होंने पर्यटकों के स्थानीय लोगों के घरों में ठहरने, छोटे होटल बनाने और रेस्तरां सहित व्यापार को सहयोग देने की आवश्यकता की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि 50 ऐसे पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं जहां भारत यात्रा के दौरान विश्व भर के पर्यटक आ रहे हैं। श्री मोदी ने पर्यटन के क्षेत्र में बुनियादी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के लिए स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की यात्रा को बढ़ावा देने की भी बात कही। क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र, जो कि समावेशी और लचीला है, उसे समर्थन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त वक्तव्य में नेताओं ने स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के सिद्धांतों को सहयोग देने की बात दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक बेहतरी के लिए एक शक्ति के रूप में काम करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं से अपनी सकारात्मक और रचनात्मक कार्यसूची के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। यूक्रेन रूस युद्ध पर वक्तव्य में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप यूक्रेन में व्यापक, उचित और स्थायी शांति की आवश्यकता है। नेताओं ने जोर देकर कहा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, पारदर्शिता और विवादों के शांतिपूर्वक समाधान का सम्मान करना चाहिए। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने 16 फरवरी 2023 को एक और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने की निंदा की और कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रियों ने आतंकी गतिविधियों में मानव रहित हवाई प्रणालियों जैसी उभरती और विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के उपयोग को लेकर भी चिंता व्यक्त की। नेताओं ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी स्वरूपों और आकार की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद की परोक्ष इस्तेमाल की निंदा की और आतंकी संगठनों के लिए किसी भी प्रकार के लॉजिस्टिक, वित्तीय और सैन्य समर्थन से इनकार करने के महत्व पर बल दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्री आतंकवाद का मुकाबला करने के कार्य समूह पर सहमत हो गए हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक को नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड सफलतापूर्वक काम कर रहा है क्योंकि इसका उदय साझा बेहतरी में हुआ है और ये सहज गुण प्रदर्शित करता है। We agreed on a counter-terrorism working group. We agreed on cooperating more closely with the Indian Ocean Rim Association. We agreed that we had earlier worked out a HADR initiative. So the standard operating procedures for that, which I think the military people would obviously see as a prerequisite for their cooperation. बैठक में शामिल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड का भविष्य हिंद प्रशांत है और ये समूह जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उसी पर सही तरीके से फोकस किए हुए है। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने दोहराया कि क्वाड सैन्य समूह नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड चीन समेत किसी को भी बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता। श्री हायाशी ने यह भी कहा कि जब तक चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करता रहेगा तो चीन और क्वाड के बीच कोई विवाद का मुद्दा नहीं होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में रायसीना संवाद से अलग विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्टाम के साथ हुई बैठक में उन्होंने भारत, नॉर्डिक और यूरोपीय संघ के देशों के साथ नियमित संपर्क तथा द्विपक्षीय संबंधों में हो रही लगातार प्रगति पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से भी मिले। उन्होंने G20 के सम्मेलनों में सऊदी अरब के सहयोग मिलने पर प्रशंसा की। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ डॉक्टर जयशंकर की बैठक के दौरान सकारात्मक चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी के साथ भी बातचीत की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि पूर्वोत्तर न तो दिल्ली से दूर है और न ही हमारे दिलों से। कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये नई विचारधारा का प्रदर्शन है। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विधानसभा परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें गरीबों और महिलाओं को सशक्त बनाना शामिल है। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए त्रिपुरा के लोगों को धन्यवाद दिया। चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। मेघालय के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा राज्य में नई सरकार के गठन का दावा करने के लिए
राज्यपाल फागू चौहान से मिले। उन्होंने आज सुबह भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। एनपीपी के 26 विधायकों के अलावा श्री संगमा ने भाजपा के 2 विधायक और एक निर्दलीय विधायक सहित कुछ अन्य विधायकों के समर्थन मिलने की दावेदारी की है। मेघालय में दूसरे कार्यकाल के लिए एनपीपी गठबंधन सरकार की मुख्य पार्टी होगी। श्री संगमा के नेतृत्व में पार्टी को 26 सीटों पर जीत मिली है। वर्ष 2018 के मुकाबले पार्टी को 7 सीटें अधिक मिली हैं। मेघालय विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। श्री संगमा ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन राज्यपाल ने नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को उनकी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री संगमा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई के पात्र हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने आज अगरतला में राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर साहा ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को कहा है। श्री साहा ने कहा कि नई सरकार 8 मार्च तक बन सकती है। उधर नागालैंड में एनडीपीपी विधायक दल का आज नेता चुनने के लिए कोहिमा में बैठक होगी। सत्तारूढ़ एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जीत के साथ सत्ता बनाए रखी है। एनडीपीपी के महासचिव अभिमेथा ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा है कि नागालैंड में नई सरकार से जुड़ने का निर्णय पार्टी के मुख्य नेता करेंगे। दीमापुर में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अजय कुमार पांडे ने कहा कि एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन की नई सरकार से जुड़ने का निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि धर्म धम्म की चेतना शीर्ष भारत में निहित है और मानवता की आधारशिला धर्म में मिलती है। वे भोपाल में आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दे रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि यूनिवर्सल अपील्स ऑफ द आइडियल्स ऑफ धर्म धम्म आई एम श्योर दैट दे आर हैप्पी टू बी इन मध्य प्रदेश वेयर सांची एंड वरहुत आर लोकेटेड। द स्तूपा कॉम्प्लेक्सेस and Sanchi and Varhat have been great symbols of the eternal Indian message of Dharma Dhamma since ancient times. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गांधी जी ने आदर्श राज्य को राम राज्य का नाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन का सम्मेलन विश्व को नई दिशा देगा और मानववाद के विकास में सहायक होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेगासस जासूसी मुद्दा फिर से उठाने के लिए आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि श्री गांधी इस मुद्दे को लेकर विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। श्री राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कहा था कि बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन में जासूसी के सॉफ्टवेयर लगाए गए। क्रिकेट में इंदौर में आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। तीसरे दिन इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। हालांकि 4 टेस्ट मैचों की इस ट्रॉफी में भारत 2-1 से आगे है। मध्य मुंबई के दादर इलाके में आज सुबह 3 अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के नेता संदीप देशपांडे पर डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि दादर के शिवाजी पार्क में सुबह भ्रमण के दौरान देशपांडे पर हमला किया गया। उन्हें मामूली चोटें आई हैं और वे खतरे से बाहर हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने पर विचार करने की आवश्यकता है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा अंतरण तथा अन्य मुद्दों पर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। और क्रिकेट में इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।